Hello everyone, this is Jyoti from Vidwan Education Services. Today we are going to discuss the process called fertilization. What is fertilization? Fertilization, it is the process of fusion of male gamete, that is sperm, with the female gamete, that is ovum. What is fertilization? Fertilization is the process of fusion of male gamete, that is sperm, with the female gamete, that is ovum, and both the gametes are haploid at this stage. दोनों का जो chromosomal number है, what is that? That is 23 number of chromosome. Okay, ploidy is haploid. Clear? Now, what are the events which will take place during fertilization? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या होगा? दैट इज इंसेमिनेशन. व्हाट इज इंसेमिनेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग sperms through semen. It is the process of depositing sperms into the female genital tract. So, what is insemination? It is the process of depositing sperms into the female genital tract. उसको हम बोलते हैं insemination. After insemination, it is capacitation. What is capacitation? अब क्या हुआ है, जो sperm inseminate हुआ है, that sperm will pass through the vagina to the cervix and to the uterus, और उसको ultimately कहाँ पहुंचना है? एम्पुला तक पहुंचना है, because वहाँ क्या है, आपका secondary oocyte जो है that is waiting for the sperm to get fertilized. अब यहाँ एक process आता है capacitation. capacitation क्या होता है? कहाँ होता है कैपेसिटेशन? सर्विक्स में, एंड जो यूट्रस का जो एरिया है वहां होता है कैपेसिटेशन. तो व्हाट इज इट? इट इज द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ so as to make it capable of fertilizing the ovum. अब क्या कैपेसिटेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ जहां क्या होगा, आपका स्पर्मेटोजोआ जो है, स्पर्म जो है वो क्या होगा, मेच्योर होगा, और वो इतना मेच्योर हो जाएगा ताकि वो क्या करे, ओवम को फर्टिलाइज कर सके. तो इट मीन्स वेरियस फिजियोलॉजिकल चेंजेस विल टेक प्लेस व्हेन स्पर्म विल गेट मेच्योर. Clear? So this is capacitation. Now, during capacitation क्या होगा? सबसे पहले हम बात करते हैं तो there will be removal of membrane. Which membrane? The plasma membrane of the sperm. So removal of membrane, cholesterol from the head of the sperm, that is the acrosomal region. Clear? Then there will be डाइल्यूशन. अब यहाँ हमने बात की है कि रिमूवल हो जाएगा मेम्ब्रेन का एक्रोसोमल रीजन से. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब एक्रोसोमल रीजन पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिमूवल होगा तो एक्रोसोम जो है वो क्या करेगा, अपने जो एंजाइम्स हैं, इसमें कौन से एंजाइम्स हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, जिसको हम स्पर्म लाइसिस भी बोलते हैं. तो वो क्या कर सकते हैं, वो वहां से बाहर निकल सकते हैं, जो क्या करेंगे इन फ्यूचर, वो ओवम की मेम्ब्रेन्स जो है उसको डिसॉल्व करने का काम करेंगे. द सेकेंड वन इज दैट इज डाइल्यूशन
of decapacitation factors. अब क्या है कैपेसिटेशन? हमने देखा कैपेसिटेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म. जो डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि स्पर्म को मेच्योर होने से रोकेंगे. दे विल प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म. तो हम उनका क्या कर देंगे, डाइल्यूशन कर देंगे. व्हाट इज डाइल्यूशन? दैट इज रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स. कौन से हो सकते हैं आपके डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स? फॉर एग्जांपल cholesterol, phospholipids and glycoproteins. Clear? And number third is entry of calcium ions. It is the entry of calcium ions into the sperm so as to increase its motility. What is one of the prominent factors in process of fertilization. उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमने कैपेसिटेशन की बात की. उसके बाद जो आपका आ जाएगा दैट इज योर एक्रोसोमल रिएक्शंस. नंबर थर्ड इज एक्रोसोमल रिएक्शंस. जब एक्रोसोमल रिएक्शन है, मैंने अभी आपको बताया कि एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट है, आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है. मेम्ब्रेन वहां से डिसॉल्व होगी, एंजाइम्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे. कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं यहाँ काम करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज हाइल्यूरोनिडेज. ये वो एंजाइम है जो किस पे काम करेगा? हाइल्यूरोनिक एसिड. जो कहां प्रेजेंट है? बिटवीन ग्रेन्युलोसा सेल्स. जो हाइल्यूरोनिक एसिड है, इट एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग मटेरियल फॉर ज्वाइनिंग दिस ग्रेन्युलोसा सेल्स, जो क्या बना रहे हैं? आपकी कोरोना रेडिएटा बना रहे हैं. तो जो एक्रोसोमल रिएक्शंस में हाइल्यूरोनिडेज जो एंजाइम निकलेगा वो हाइल्यूरोनिक एसिड को डिसॉल्व करेगा जिससे क्या होगा? स्पर्म जो है यहां से एंटर कर पाएगा. नंबर 2 इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. As the name indicates, it helps in dissolving the corona radiata. ये किसको डिसॉल्व करेगा? कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करेगा, जिससे कि स्पर्म जो है वो एक स्टेप और आगे जा पाएगा. Then is acrosin. It will work on zona pellucida. किस पे काम करेगा ये? zona pellucida पे काम करेगा, डिसॉल्व करेगा zona pellucida लेयर को. And then is ultimately the disintegrin peptides which help in dissolving the oolemma. The ultimate membrane, जिसको कौन सी मेम्ब्रेन है आपकी? oolemma है. जो आपके एंजाइम्स हैं वो किसको डिसॉल्व करेंगे? आपकी oolemma को डिसॉल्व करेंगे. In such a way जो आपका स्पर्म है वो एंटर हो सकता है inside the ovum. Now जैसे ही जो आपके एक्रोसोम्स हैं, when it comes in contact, जैसे ही जो आपका एक्रोसोम है, ठीक है, एक्रोसोमल एंजाइम्स जो हैं, when it comes in contact with the oocyte, तो वहां पर क्या हो जाएगा? एक प्रोजेक्शन फॉर्म होने लग जाती है. There will be an outgrowth from the oocyte. ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्म होने लग जाएगी. उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन कोन. क्या हम उसको बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन कोन, या जिसको हम बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोन ऑफ रिसेप्शन भी बोलते हैं. व्हेन अ स्पर्म हेड कम्स इन कॉन्टेक्ट, व्हेन अ स्पर्म हेड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद दिस फर्टिलाइजेशन कोन. क्लियर? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
क्या होगा, व्हेन अ स्पर्म हेड, यहाँ पर क्या बना है आपका, फर्टिलाइजेशन कोन बना है, दिस इज फर्टिलाइजेशन कोन। अब इसके कांटेक्ट में क्या आएगा, व्हेन अ स्पर्म हेड comes in contact with the fertilization cone, it causes, क्या हो जाएगा, it causes opening of sodium channels, क्या cause करेगा, it will cause opening of sodium channel। जब ये सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो अल्टीमेटली ये क्या cause करेगा, it will cause depolarization of the ovum membrane, क्या करेगा, ये डीपोलराइजेशन करेगा ओवम मेम्ब्रेन का, इसी को ही हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। अब क्या होता है, व्हाट इज पॉलीस्पर्मी, जब एक स्पर्म जो है वो तो oocyte के साथ फ्यूजन करेगा ही करेगा, क्लियर, जिससे जाइगोट बनेगा। जब एक से ज्यादा स्पर्म्स एक ओवम के साथ फ्यूजन करने का ट्राई होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीस्पर्मी। हमने यहाँ किया फास्ट ब्लॉक, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर रहे हैं, फास्टली ब्लॉक कर रहे हैं विद द एड ऑफ दी सोडियम चैनल्स। ये क्या करेंगे, डीपोलराइजेशन करेंगे ओवम मेम्ब्रेन का, जिससे क्या होगा, इट विल प्रिवेंट द फर्दर एंट्री ऑफ मोर स्पर्म्स। क्या होगा, ये एंट्री ऑफ स्पर्म्स, जो एक से ज्यादा स्पर्म्स है उनकी एंट्री को ये ब्लॉक कर देगा। दिस इज योर फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। इसके साथ ही क्या हुआ है, जो आपके कैल्शियम आयंस हैं, कैल्शियम आयंस का भी इन्फ्लक्स हुआ है। अब ये जो कैल्शियम आयंस हैं इनका भी इन्फ्लक्स हुआ है, इनकी भी एंट्री हुई है। अब जो कैल्शियम आयंस हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक दूसरा जो आपका प्रोसेस आएगा, दैट इज योर स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। एक से ज्यादा स्पर्म्स जो हैं वो एंटर ना कर पाए और वो ओवम के साथ फ्यूजन ना कर पाए, तो उसके लिए हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, जो किसके थ्रू होता है, कॉर्टिकल एंड जोनल रिएक्शंस के थ्रू। अब यहाँ क्या होगा, जो कॉर्टिकल एंड जोनल रिएक्शंस के थ्रू क्या होगा, आपका स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी होगा। कैसे होगा, जब आपका कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, मतलब जब कैल्शियम की एंट्री होगी, कहाँ, यहाँ, जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो चैनल्स हैं वो ओपन हो गए हैं, कौन से चैनल्स ओपन होंगे यहाँ पे, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। जब आपके कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होंगे तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम जो है वो अंदर एंटर करेगा। जैसे ही कैल्शियम अंदर एंटर करेगा तो ये क्या कराएगा, ये जो पेरीविटेलाइन स्पेस है, दिस इज द पेरीविटेलाइन स्पेस, पेरीविटेलाइन स्पेस कौन सा है, प्रेजेंट बिटवीन oolemma एंड जोना पेल्यूसिडा। कैल्शियम का इन्फ्लक्स क्या कराएगा, दीज आर द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इनर टू द oolemma। तो जो कैल्शियम इन्फ्लक्स है, कैल्शियम जब अंदर एंटर करेगा तो इट विल कोज एक्सट्रूशन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये क्या कराएगा, इट विल कोज एक्सट्रूशन, मतलब एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है वो यहां से बाहर किस में आ जाएंगे, दीज विल कम टू द पेरीविटेलाइन स्पेस। कहां आ जाएंगे, दीज विल कम टू द पेरीविटेलाइन स्पेस। अब यहां क्या हो जाएगा, एंड इट विल मेक दिस जोना पेल्यूसिडा लेयर impervious to the entry of the next sperm। क्लियर, एक स्पर्म जो है वो क्या कर चुका है, यहाँ पे एंटर कर चुका है, लेकिन पॉलीस्पर्मी को जब हमने रोकना है तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस होगा, एक्सट्रूशन होगा टू द पेरीविटेलाइन स्पेस, तो ये जोना पेल्यूसिडा को क्या कर देंगे, इम्परवियस बना देंगे, मतलब उसमें से मोर स्पर्म्स जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। इट विल मेक जोना पेल्यूसिडा इम्परवियस टू द सेकेंड स्पर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। जो आपकी कॉर्टिकल एंड जोना रिएक्शंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी।
अब जैसे ही स्पर्म एंटर हुआ किसके अंदर, oocyte के अंदर, तो ये क्या करेगा, इट विल एंट्री ऑफ द स्पर्म leads to the completion of meiotic division. Clear? Meiotic division कौन सी थी, meiosis 2. अब क्या होता है, हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं. नंबर 1 इज मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं, MPF. द सेकेंड वन इज एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज APC. अब जैसे ही स्पर्म की एंट्री हो चुकी है, हमने यहां लिखा कि एंट्री ऑफ स्पर्म लीड्स टू द कंप्लीशन ऑफ मेयोटिक डिवीजन, जो मेयोसिस 2 है वो कंप्लीट होने लग जाएगी. तो कैसे होगा ये, it will cause the deactivation of this complex. क्लियर? यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही किया है कि जो हमारा oocyte है वो अरेस्ट हो चुका है किस पे, मेटाफेज 2 पे, जब वो एम्पुला में किसका वेट कर रहा है, स्पर्म का वेट कर रहा है. तो वहां पर क्या होगा कि जब एंट्री होगी स्पर्म की और मेयोसिस 2 कंप्लीट होने जा रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, इट विल कॉज ब्रेकडाउन ऑफ दिस मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स. क्लियर? एंड इट विल स्विच टू एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स. क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, इट विल, ये इसका क्या हो जाएगा, इट विल गेट डीएक्टिवेटेड, और जो हमारा एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा. इसका ब्रेकडाउन हो चुका है और ये क्या हो रहा है, इट विल लीड टू द एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जिससे क्या होगा, आपका जो हमारा सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हुआ था मेटाफेज 2 पे, वो क्या करेगा, अपनी डिविजन्स को, फर्दर डिविजन्स को लीड करेगा. तो मेटाफेज टू एनाफेज एंड देन टू टीलोफेज. क्लियर? अब जब टीलोफेज स्टेज आ जाएगी तब क्या होगा, जो आपका सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि इसने अपनी मेयोसिस पूरी कर रहा है ये एट द टाइम ऑफ टीलोफेज, दिस सेकेंडरी oocyte विल अंडरगो डिवीजन, और ये क्या करेगा, अनइक्वल डिविजन्स करेगा. क्या करेगा, अनइक्वल डिविजन्स करेगा. एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, नंबर 1 इज दैट इज ooted, और दूसरा क्या है, यहाँ क्या बनेगी आपकी सेकेंड पोलर बॉडी. क्या बनेगा आपका सेकेंड पोलर बॉडी. और ये सारा प्रोसेस अभी कहाँ हो रहा है, ये सारा प्रोसेस अभी एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट में हो रहा है. सो ये जो ooted बना है ये भी क्या है, हैप्लॉइड है. ये जो आपका सेकेंड पोलर बॉडी बना है ये भी क्या है, हैप्लॉइड है. क्यों, क्योंकि डिवीजन कौन सी है आपकी, मेयोसिस है, और मेयोसिस कौन सी होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है. अब जब यहाँ पर क्या बन चुका है, ये ooted हमारा क्या है, हैप्लॉइड है, और इसके साथ फ्यूजन जो होगा वो किसका होगा, स्पर्म का. स्पर्म भी क्या है, हैप्लॉइड है. तो अब स्पर्म जो है वो क्या कर चुका है, यहाँ पर एंटर कर चुका है, स्टेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ooted फॉर्मेशन हो चुकी है, प्लस सेकेंड पोलर बॉडी बन चुकी है. अब क्या होगा कि इन दोनों के यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास मेल प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड दिस इज द फीमेल प्रोन्यूक्लियस. बोथ दी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इनसाइड इट. जो हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंडरी oocyte स्टेज की जो हम बात कर रहे थे, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज फीमेल प्रोन्यूक्लियस, एंड बोथ दिस प्रोन्यूक्लियाई विल फ्यूज टुगेदर, क्योंकि ये हमें मेल से मिल रहा है, ये फीमेल से मिल रहा है. दीज आर हैविंग देयर जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल क्या है, जो आपका डीएनए है, क्रोमोसोम्स जिसमें प्रेजेंट है. क्रोमोसोम्स क्या है, दोनों के पास कितने कितने क्रोमोसोम्स हैं, n इसके पास है, n इसके पास है. मतलब क्या है, बोथ ऑफ दीज प्रोन्यूक्लियाई आर हैविंग 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ईच. दोनों के पास क्या है, 23 क्रोमोसोम्स हैं. बोथ दिस न्यूक्लियाई, प्रोन्यूक्लियाई विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म a structure जिसको हम क्या बोलते हैं, that is called as zygote, which is diploid cell.
जिसकी प्लॉइडी क्या है, दिस इज डिप्लॉइड सेल, 2n इन नंबर। तो यहाँ पर जो आपका क्रोमोसोमल नंबर है, जैसे ही आपके दोनों प्रो न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे, जो क्रोमोसोमल नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो जाइगोट है उसके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, रीस्टोरेशन ऑफ क्रोमोसोमल नंबर। Clear? So it is all about the process of fertilization. In next video we will discuss the process of embryogenesis. Thank you.